हे हेलो व्हाट इज़ अप इंटरनेट। तो पिछली बार हमने ये देखा अभी तक कि भाई कैसे जो है कंपेरेबल इंटरफेस, अगर कोई क्लास कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उस पर जो है सॉर्टिंग परफॉर्म हो जाती है और नेचुरल सॉर्टिंग होती है, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग। और अगर आप जो नहीं होती है तो वहाँ पे क्लास कास्ट एक्सेप्शन वगैरह, और हमने ये आपको इतना कुछ बताया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस बार हम पढ़ेंगे कंपेरेबल इंटरफेस के बारे में। कंपेरेबल इंटरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आपको डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर करनी है उसके हिसाब से, और इसको समझना इंपॉर्टेंट है और तभी जाके आपको आगे कंपेयर इंटरफेस कंपैरेटर जो है वो समझ में आएगा। तो हमारे पास है क्या, कंपेरेबल इंटरफेस। ठीक है, ये मेरे पास नोट्स है, ओके, हैंड रिटन नोट्स मेरा कंपेरेबल इंटरफेस। ठीक है, अगर मैं जावा डॉक्स खोलूँ तो देखिए एक इंटरफेस आपको मिलेगा कंपेरेबल इंटरफेस। मैं सर्च करता हूँ कंपेरेबल इंटरफेस और ये लीजिए, ये देखिए अगर ये खुल जाएगा डॉक्स ओरेकल में, इंटरफेस कंपेरेबल, ये इंटरफेस है। तो वेयर इज़ कंपेरेबल इंटरफेस प्रेजेंट, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये पाया जाता है जावा के लैंग पैकेज में। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज, ये ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ पाया जाता है, जावा डॉट लैंग पैकेज में। ओके, इसको मैं थोड़ा रेड कर लेता हूँ, ऑरेंज। तो प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज कंटेंट्स ओनली वन मेथड, सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक मेथड होते हैं। अब ये एक इंटरफेस है तो इंटरफेस के पास तो मेथड होंगे, है ना। तो यही मेथड जो है क्या करता है, जेबीएम जब चलता है और जब आप सॉर्टिंग ऑर्डर जब खुद से नहीं बनाते और कुछ सॉर्टेड सेट में कुछ इंसर्ट कर रहे होते हो तो जेबीएम इसी को इन्वोक कर देता है जो क्लास कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती है। तो इस कंपेयर टू मेथड को इन्वोक करता है और इसी के द्वारा आपका जो फिर जो भी है आगे बढ़ता है कोड का फ्लो और जाके सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कंपेयर टू मेथड, इसके पास सिर्फ एक मेथड है, ये ध्यान रखिएगा। कंपेयर टू मेथड ये क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं कि कितने मेथड्स होते हैं कंपेरेबल इंटरफेस में, तो आप वहाँ बता सकते हैं इंटरव्यू में कि ओनली वन मेथड इट कंटेंस एंड दैट इज कंपेयर टू मेथड। ओके, तो कंपेयर टू मेथड मैंने आपको बता दिया। नीचे आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं थोड़ा सा। देखिए सिंटैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई ये तो आपको जानना ही पड़ेगा, है ना, किस तरीके का इसका फुल सिंटैक्स होता है उसको समझते हैं, फिर हम लोग आगे प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जब भी कंपैरिजन होगा तो कोई दो चीज़ों में कंपैरिजन होगा। मतलब जावा में सबसे तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पर कंपैरिजन होगा। मतलब एक हो गया ऑब्जेक्ट 1, है ना, दूसरा को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है जहां पर कंपैरिजन हो रहा है। अब इसका सिंटैक्स देखिए कि पब्लिक इंट कंपेयर टू, और एक ऑब्जेक्ट लेता है यहाँ पे ये। ठीक है, ये मेथड एक ऑब्जेक्ट लेता है। अगर आप ये मेथड को डॉक्स में देखना चाहें तो आप डॉक मेथड में आइए, देखिए इंट टाइप का है, रिटर्न टाइप, और कंपेयर टू मेथड है। देखिए एक्स एक ऑब्जेक्ट है, वाई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और क्या लिख रहा है कि अगर ये माइनस रिटर्न करता है फॉर ऑल, यहाँ पे आप सब देख लीजिएगा क्या रिटर्न करता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए -1 रिटर्न करवा रहा है, माइनस सिर्फ, वैसे तो वैल्यू की ज़्यादा कुछ वो नहीं होता है। और दो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन जब ऑब्जेक्ट नल रहेगा तब, और क्लास कास्ट एक्सेप्शन इफ स्पेसिफाइड टाइप जब वो कंपेयर एक दूसरा ऑब्जेक्ट से, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक, क्योंकि सेम चीज़ के ऑब्जेक्ट को आप कंपेयर करोगे सेम डेटा टाइप वाले को, है ना, ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग को आप लॉन्ग से कंपेयर कर दोगे और लॉन्ग को इंटीजर से। मतलब इंटीजर जो है नंबरिक में आ जाना चाहिए, उसके बाद आपका स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के साथ कंपेयर होना चाहिए, वरना क्लास कास्ट एक्सेप्शन तो आएगी ही आएगी। ओके, तो बात ये है कि यहाँ देखिए जब ये मेथड जो है पब्लिक इंट लिखा होता है इस तरीके से, इस मेथड का आपका पूरा सिंटैक्स पब्लिक इंट कंपेयर टू, और एक ऑब्जेक्ट लेता है ये, यही ऑब्जेक्ट जो आप डालोगे वही यहाँ पे कंपेयर करने के लिए डाला जाता है। तो ये हो गया आपका पब्लिक इंट कंपेयर टू। ठीक है, यहाँ देखिए ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये इंट टाइप का है। अच्छा, ये इंट क्यों, समझिए, जब ध्यान से समझिए कि ऑब्जेक्ट 1 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 है तो ऐसा होगा कि ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आप ABCD ऐसे इंसर्ट करवा रहे हैं, T.add DBA, तो आपके हिसाब से ये किस सॉर्टेड सेट में, ट्री सेट में कैसे इंसर्ट होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा अगर आप देखेंगे तो A B
डी, है ना। तो ध्यान से समझिए, और अगर आपने फिर से ए ऐड करवा दिया तो क्या ऐड होगा? नहीं, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं। तो यहाँ से इतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। सॉर्टेड सेट में डुप्लीकेट अलाउड कहाँ होता है? सेट में, है ना। तो ध्यान से समझो अब कि ये जो ए बी डी आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से इंसर्ट हो जा रहा है, तो कैसे काम कर रहा होगा? यही कंपेयर टू मेथड कॉल हो रहा होगा और यहाँ से कंपैरिजन होती है ऑब्जेक्ट पर। मतलब ए, अब डी पहले जाके इंसर्ट हो गया, फिर बी जो है वो ऐसे इंसर्ट होने गया, तो बी और डी के बीच कंपैरिजन हुई। क्या बी और डी इन दोनों में से कौन पहले आएगा? तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है, तो बी पहले आना चाहिए। तो रिटर्न करेगा कुछ साइन, माइनस या प्लस, ठीक है। अभी क्या रिटर्न करेगा वो भी मैं बताऊंगा। फिर जब बी इंसर्ट हो जाएगा तो ए और बी के बीच में कंपैरिजन होगा उसी तरीके से। तो भैया अब ए बी डी इन तीनों के बीच में कंपैरिजन होगा। ये कहाँ जाएगा? इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी? ए वाले की कहाँ इंसर्ट होगा? बाद में या लेफ्ट में या राइट में, मतलब बाद में इंसर्ट होगा डी बी के बाद या बी के पहले या डी के पहले, कहाँ पे? तो ए जो है सबसे पहले आएगा, तो ये भी कुछ एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? अगर फिर से ए ऐड हो जाएगा तो ए 0 रिटर्न कर देगा, क्योंकि भाई क्या है, ए दोबारा से उसमें जो डुप्लीकेट्स है वो अलाउड नहीं है, तो ए डुप्लीकेट जैसा बिहेव करेगा। तो इसीलिए 3 चीज़ें, क्योंकि अगर बूलियन रहता तो सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स होता, लेकिन आपके पास 3 कंडीशन बन रहे हैं। या तो ए पहले होगा, या तो बी पहले आएगा आउटपुट में, और या तो ये ए और ए जो है, ए और ए दोनों बराबर हो जाएंगे और ए इंसर्ट नहीं होगा। तो आपके पास 3 चीज़ें आ गई। तो ट्रू फॉल्स से अगर बूलियन डेटा टाइप रहता तो सिर्फ 2 बार होता, लेकिन 3 कंडीशन बन जा रहा है, तो इसीलिए इंट रखा गया इसका, ठीक है। अब इंट में देखिए ये क्या रिटर्न करेगा। अब ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 है, देखिए कि दिस मेथड रिटर्न्स निगेटिव रिटर्न करेगा इफ एंड ओनली इफ ऑब्जेक्ट 1 हैज टू कम बिफोर ऑब्जेक्ट 2। मतलब अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का 2, ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 को हम ए बोल रहे हैं और ऑब्जेक्ट 2 को हम बी बोल रहे हैं, तो निगेटिव कब रिटर्न करेगा? जब ऑब्जेक्ट 1 बी से पहले आना चाहेगा। इसका मतलब कि जब ए और बी के बीच कंपैरिजन होगा तो ऑब्जेक्ट 1, ये जो मेथड है कंपेयर टू मेथड है, क्या रिटर्न करेगा? -1, ठीक है, -1। और जैसे ही -1 रिटर्न होगा तो ऑब्जेक्ट 1 जो है पहले जाके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट 2 सॉरी ऑब्जेक्ट 2 जो है ये इसमें, अब इस यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्ट 2 में नहीं, यहाँ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब ये रिटर्न करेगा साइन? कि इफ़ एंड ओनली इफ ऑब्जेक्ट 2 हैज़ टू कम बिफोर ऑब्जेक्ट 1। अब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट और आया यहाँ से, ठीक है। अब की बार ऑब्जेक्ट 1 वो ऑब्जेक्ट होगा जो इंसर्ट होने वाला होगा। द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी इंसर्टेड फर्दर इज नोन एज ऑब्जेक्ट 1, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ऑब्जेक्ट 2 इज ऑलरेडी इंसर्टेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 इज ऑलरेडी इंसर्टेड, ऑब्जेक्ट 1 इज दैट इज टू बी इंसर्टेड। ओके फाइन। तो ये ऑब्जेक्ट 1 जो है, ध्यान से समझिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट 1 मान लीजिए यहाँ पे हम एफ डाल रहे हैं, ठीक है, एफ डाल रहे हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 है हमारा ए, ठीक है। तो अब क्या रिटर्न करेगा ये ध्यान से समझिए, कैसे फिर से रिटर्न करेगा। तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच कंपैरिजन होगा तो ए पहले आएगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट 2 जब आप कंपैरिजन करोगे ऑब्जेक्ट 2 पहले आएगा, है ना। तो क्या पॉजिटिव रिटर्न करेगा? रिटर्न पॉजिटिव इफ ऑब्जेक्ट हैज टू कम बिफोर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 हैज टू कम बिफोर ऑब्जेक्ट 1। तो ऑब्जेक्ट 1 क्या है? एफ है ना, जो इंसर्ट होने वाला है, और ऑलरेडी इंसर्टेड क्या है? ऑब्जेक्ट 2। तो ऑब्जेक्ट 2 पहले आना चाहिए, है ना, हमारे हिसाब से, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, एफ बाद में आता है। तो ये मेथड उस वक्त पॉजिटिव रिटर्न करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव जैसे ही रिटर्न किया, इसका मतलब ये है कि भाई जो आपका ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, वो पीछे रिटर्न हो जाएगा, मतलब पीछे रहेगा, और ऑब्जेक्ट 2 जो है वो बाद में हो जाएगा। समझ गए?
ऑब्जेक्ट टू पहले हो जाएगा और ऑब्जेक्ट टू बाद में वो आगे जाएगा, ठीक है। और जीरो रिटर्न कब करेगा, जब ये ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाएंगे। मान लीजिए ए तो ये जीरो रिटर्न किया तो ये इंसर्ट ही नहीं होगा, इसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, समझ गए। तो आई थिंक कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, बाकी एग्जाम्पल मैं लूँगा तो और आपको समझ में आ जाएगा नीचे नीचे, ठीक है। तो दिस मेथड रिटर्न्स कब रिटर्न करेगा, पॉजिटिव जब ऑब्जेक्ट वन जो है, निगेटिव तब रिटर्न करेगा जब ऑब्जेक्ट वन जो कि इंसर्ट होने वाला है ऑलरेडी इंसर्टेड ऑब्जेक्ट से अगर पहले इंसर्ट होगा तो माइनस रिटर्न करेगा, बाद में इंसर्ट होगा तो प्लस रिटर्न करेगा, और जीरो रिटर्न करेगा जब दोनों इक्वल होंगे। तो अच्छा, यही सेम चीज़, सेम कंडीशन, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड होता है कंपेरेटर इंटरफेस के लिए, जहाँ पे कंपेयर मेथड होता है। तो प्लीज़ आप वहाँ ध्यान रखिएगा, वहाँ भूलिएगा मत, ओके। तो देखिए ऑब्जेक्ट वन, अब बात यह है कि कंपेयर टू एक मेथड है तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे चलेगा, जो भी क्लास किसको इम्प्लीमेंट कर रही होगी, कंपेरेबल इंटरफेस को। तो स्ट्रिंग क्लास किसको इम्प्लीमेंट करती है, इसको कंपेरेबल इंटरफेस को। तो ये देखो, तो स्ट्रिंग जो है यहाँ पे ए लिखा हुआ जो है, ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है ना जावा में। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो कंपेयर टू मेथड इस पे चलेगा, और ये जेड से आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कंपेयर करवा रहे हो, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट वन है ना, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट टू है जो ऑलरेडी इंसर्टेड है। तो ऑब्जेक्ट वन क्या, देखो तब कहाँ पे क्या रिटर्न किया, माइनस। तो माइनस का मतलब क्या कि ये पहले आएगा, ठीक है। तो पहले आएगा तो जाके इंसर्ट हो जाएगा ये पहले, उस तरीके से। तो आपको आउटपुट इसका क्या मिलेगा, ए और कॉमा जेड ऐसे करके आउटपुट मिलेगा, है ना, समझ गए। तो अभी फ़िलहाल इसको मिटाते हैं और आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो अब आइए आगे और देखिए, हाँ, वैल्यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली साइन इज। यहाँ जो वैल्यू आएगा ये कुछ वैल्यू के साथ साइन रिटर्न करता है, जो कि बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ साइन आपका इम्पॉर्टेंट रखता है। 1 लाख चाहे रिटर्न करे माइनस में या पॉजिटिव में, उससे मतलब नहीं आपको। अब रिलेशनशिप क्या है, देखिए ट्री सेट और कंपेरेबल का जो एक जो कंस्ट्रक्टर रह गया था, जहाँ पे यहाँ पे पास होता है, यहीं पे पास करेंगे हम क्या, यहाँ पर कंपेरेबल का ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंपेरेबल इंटरफेस का ऐसे ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ओके। तो यहीं पे यही वाला एक कंस्ट्रक्टर है हमारा जो कंपेरेटर, सॉरी। तो अगर यहाँ से आप देखो कि ट्री सेट और कंपेरेबल कैसे आपस में रिलेटेड हैं, तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि ट्री सेट में देखो जिस तरीके से जब आप ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे होगे तो यहाँ पर कंपैरिजन होती है ना। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने छोटा सा ऐसे करके दिया है, कंपेयर टू, ठीक है। तो यहीं पर कंपेयर टू मेथड ऐसे चल रहा होता है और उस तरीके से आपको आउटपुट मिल रहा होता है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने किया टी डॉट ऐड, है ना, एक ट्री सेट में एम ऐड कर दिया, तो ये एम पहले तो रूट एलिमेंट की तरह ऐसे जाके बन जाएगा कहाँ, बैलेंस्ड ट्री वाले स्ट्रक्चर में, है ना, क्योंकि बैलेंस्ड ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है, रूट एलिमेंट हो गया। अब जब आप जेड ऐड करने जाओगे एक बार नेक्स्ट, तो कंपेयर होगा क्या, ऑब्जेक्ट वन कौन है, देखो यहाँ पर रेड कलर वाला, जो रेड कलर या ऑरेंज कलर का होगा वो ऑब्जेक्ट वन होगा। ऑब्जेक्ट वन जेड है, ठीक है, ये जेड है, और ऑब्जेक्ट टू, ये ब्लू कलर से मैं इसको लिखता हूँ, ये ऑब्जेक्ट टू है एम। तो जेड और एम के बीच कंपैरिजन होगा, मतलब कि जेड डॉट कंपेयर टू ऐसे करके चलेगा, है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर टू एम। तो क्या जेड एम के बाद आएगा, जी नहीं, सॉरी, हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा, एम मैं बोल रहा हूँ कि क्या जेड एम के बाद आएगा, जी बिल्कुल। तो जब बाद में आएगा तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा। जब ऑब्जेक्ट वन, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट वन विल कम आफ्टर ऑब्जेक्ट टू, देन कंपेयर टू मेथड रिटर्न्स व्हाट, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन हो गया। पॉजिटिव का मतलब क्या, ग्रेटर का मतलब क्या, राइट हैंड साइड। तो बैलेंस ट्री में एक राइट साइड में नोड लग जाएगा और जेड की वैल्यू स्टोर कर लेगा। जब ए ऐड करने जाओगे नेक्स्ट टाइम, ये मान लीजिए 1 2 3 ऐसे लाइन नंबर है ना। अब टी डॉट ए आपने ऐड किया तो ए कंपेयर होगा सबसे पहले तो एम से, है ना। एम से क्यों कंपेयर होगा, क्योंकि यह रूट एलिमेंट है। और फाइनली ये जेड से कंपेयर होगा, कैसे वो बताता हूँ। क्या ए ऐसे कंपेयर हो जाएगा एम से, है ना, यहाँ पे एम आप लिख लो, जेड ऐसे, कि क्या ए एम से पहले आएगा या बाद में आएगा। तो जब आप ए देखोगे तो अल्फ़ाबेटिकल भी एम से पहले आता है, तो पहले आएगा, इसका मतलब क्या, निगेटिव नंबर जो है वो रिटर्न करेगा।
तो निगेटिव रिटर्न करेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके लेफ्ट नोड में ए जाके ऐसे स्टोर हो जाएगा। तो इतना चीज़ ऐसे यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। तो आउटपुट आपको फिर मिल जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे? लेफ्ट, हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, लेफ्ट वाला नोड, ठीक है, फिर रूट वाला नोड, ठीक है, फिर राइट वाला नोड, लेफ्ट रूट राइट, और ये हिरारिकी ऐसे चलते रहती है। मतलब लेफ्ट हो गया ए, फिर रूट हो गया एम जो सबसे पहले एलिमेंट स्टोर हुआ था, उसके बाद कोई नहीं था उसके पहले, ठीक है। तो ए एम जेड आपको मिल गया। अगर मान लीजिए इसके पास ऐसे एक और एलिमेंट रहता, ठीक है, तो इस तरीके से आता लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट, मतलब कि ए एम जेड। अभी जेड नहीं लिखा जाता, जेड में ये देखा जाता, जेड में आपका ये देखा जाता कि इसका लेफ्ट एलिमेंट कौन सा है। तो लेफ्ट एलिमेंट है, तो हाँ है, तो ये लेफ्ट ऐसे लिखा था कि लेफ्ट रूट राइट, इसका फिर लिखा जाता आपका क्या, फिर से लेफ्ट। अगर यहाँ पे मान लीजिए लेफ्ट एलिमेंट में रहता कुछ तो लेफ्ट, ठीक है, फिर लिखा जाता रूट, फिर राइट लिखा जाता, ऐसे करके। तो ये इस तरीके से हायरार्की जो है ये चलती, ठीक। इतना कुछ समझ में आया आपको? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब अगर आगे बढ़ो तो देखो कि हाउ JVM इज डिसाइडिंग हियर। JVM ये कैसे डिसाइड कर रहा है कि ए एम के बाद और जेड इस तरीके से आना चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है। अभी यहाँ पे ऐसे नोट्स में मैंने लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट 1 विच इज़ टू बी इंसर्टेड, जो इंसर्ट होने वाला है, और ऑब्जेक्ट 2 उसको हम बोल रहे हैं जो इंसर्ट हो पहले से हो चुका है। तो इन्हीं दोनों के बीच कंपेरिजन होगा और इस तरीके से आपका होगा। अच्छा, अब ये है कंपैरेबल का, ठीक है, कंपेरेबल इंटरफेस का। इस तरीके से काम करता है डिफ़ॉल्ट में, जो कि आपने पहले भी देख रखा है। अगर आपको देखना है तो अगर आपको इसका देखना ही है तो आप इंटेलिज आइडिया में आइए, ठीक है, और इंटेलिज आइडिया को खुलने दीजिए थोड़ा, और खुलने के बाद हम देखते हैं। समटाइम्स डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर इज नॉट अवेलेबल और यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। जब हमको नेचुरल ऑर्डर नहीं चाहिए होगा, हमको अपना लॉजिक कंपैरेटर में लिखना होगा कि हम अपना लॉजिक कैसे लिखेंगे भाई, हमको अपने तरीके से सॉर्टिंग चाहिए, उस वक्त अब कंपैरेबल नहीं, अब कंपैरेटर यूज होता है। कंपैरेबल डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए असेंडिंग 1 2 3 अल्फ़ाबेट ABCD इस तरीके से। लेकिन जब आपको डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए कंपैरेटर, ठीक है। अब आपको अपना लॉजिक चाहिए। When you need your own logic to sort the things, to sort your elements, to sort your objects, then there comparator interface is used, not comparable. ओके, सो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन एकदम मतलब लोग पूछ सकते हैं आपसे, कलेक्शन में जब पूछेंगे तो आपको बताना होगा कि कंपेरेबल मिंट फॉर डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। कंपेरेबल जो है वो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए होता है, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है, जो खुद से होता है, जो मैंने आपको बताया पिछले थोड़ी देर पहले। और कंपैरेटर मिंट फॉर कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर। कंपैरेटर का मतलब कस्टमाइज्ड, कस्टम खुद का बनाया हुआ, कस्टमाइज्ड किया हुआ, कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर तब यूज होता है कंपैरेटर। दो इंटरफेसेस हैं, कंपैरेबल और एक कंपैरेटर, राइट। तो आपके पास दो इंटरफेसेस हैं। कंपैरेबल हमने पढ़ लिया है, अभी मैंने आपको बताया सब कुछ। कंपैरेबल में एक मेथड होता है सिर्फ और सिर्फ कंपेयर टू। कंपैरेटर इंटरफेस के पास दो मेथड्स होते हैं, कंपेयर मेथड, दूसरा इक्वल्स मेथड। ये पाया जाता है जावा डॉट यहाँ यूटिल पैकेज में, ठीक है, नॉट इन जावा डॉट लैंग पैकेज। जावा डॉट लैंग पैकेज में, जावा डॉट लैंग पैकेज में कंपेरेबल इंटरफेस पाया जाता है, ओके। और कंपेरेटर इंटरफेस कहाँ पाया जाता है? जावा डॉट यूटिल पैकेज में। दो मेथड्स इसके पास होते हैं, कंपेयर, इक्वल्स। कंपेयर भी सेम चीज़ रिटर्न करता है, इंट टाइप का ही होता है और सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अगर पहले आना होगा ऑब्जेक्ट 1 को तो क्या करेगा? माइनस रिटर्न करेगा। बाद में आना होगा तो प्लस रिटर्न करेगा। और अगर इक्वल होगा तो क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा और ऐड ही नहीं होगा। समझ गए? ये देखो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इक्वल्स बहुत ही आसान है, इसको हम थोड़ा भी रहने देते हैं, कंपेयर टू के बारे में ही समझते हैं, ठीक है। और इससे पहले, इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा कंपेरेबल का एक प्रैक्टिकल देता हूँ। ये अब तक खुल गया होगा हमारा, ठीक है, इंटेलिज आइडिया। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या मैं यहाँ से स्विच करता हूँ ओपन रिसेंट कलेक्शन ट्यूटोरियल में। बाय द वे कोटलिन का कोर्स भी चालू है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप कोटलिन का कोर्स देख सकते हैं,
अगर आपको एंड्रॉयड फ्यूचर में सीखना है तो आप कोटलिन भी धीरे धीरे फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो SRC में जाएंगे, यहाँ हम आपको बनाते हैं राइट क्लिक यार, इस पे हो जाओ, न्यू जावा क्लास, यहाँ लिख देते हैं कंपेरेबल डेमो। ऐसे ही डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर क्या करता है ना, JVM चलाता है, किसको, कंपेयर टू मेथड को JVM कॉल कर रहा होता है ऑलरेडी, तो आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कंपेयर मेथड को। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, कंपेरेबल इंटरफेस में मैंने बनाया मेन मेथड और हम बनाते हैं ट्री सेट का ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि हमको ट्री सेट में ही लेना है सब कुछ। ट्री सेट T इक्वल टू न्यू ट्री सेट, ठीक है। लीजिए T.add, अब T.add में हमने कर दिया U, ठीक है। T.add यहाँ हमने कर दिया A, ठीक है। T.add हमने यहाँ पे क्या कर दिया Z, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, है ना, साउट करिए T, तो हमको मिलना चाहिए AUZ, है ना। तो वो इंटरनली आपको सॉर्ट होकर मिलता है और ये आपने पहले भी देख रखा है। और क्यों मिलेगा, क्योंकि ये किसका U जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑलरेडी जब ये ऑब्जेक्ट है, एक रेफरेंस रखा है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग क्लास का, ये A और ये Z और ये U, तो इसके पास इम्प्लीमेंट का किसको कर रहा होता है, स्ट्रिंग कंपेरेबल को, इसलिए वहाँ पे कंपेयर टू मेथड JVM चला देता है और इसको सॉर्ट कर देता है और आपको असेंडिंग और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिल जाता है वैल्यू, राइट। अगर आप देखना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई साउट, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा Z, ठीक है, यहाँ डॉट लगेगा, कंपेयर टू मेथड चलेगा ही चलेगा, डॉट कंपेयर टू हमने चला दिया U, ठीक है। क्या रिटर्न करके आएगा, Z क्या हो गया, ऑब्जेक्ट 1, U क्या हो गया, ऑब्जेक्ट 2, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट 1 पहले आएगा, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट 1 पहले आएगा, अगर इस तरीके से वैल्यू आएगी इसकी, Z के बाद अगर U ऐसे आना होगा, तो ये मेथड रिटर्न करेगा माइनस, है ना। लेकिन अगर इसकी वैल्यू ऐसे आएगी, क्या, अगर U पहले आएगा कॉमा और Z बाद में आएगा, तो क्या रिटर्न करेगा ये मेथड, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, U पहले आता है या Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, U, तो पॉजिटिव रिटर्न करना चाहिए। मैंने साउट किया है और देख लीजिए रन करके, बस थोड़ा सा रन करते हैं और लीजिए ये पॉजिटिव वैल्यू 5 रिटर्न कर दिया, है ना। तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 500, 1000, करोड़, लाख, कुछ भी, नथिंग, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये रिटर्न करवाना है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिखते हैं A, है ना, और अरे यार यहाँ लिख दीजिए A और यहाँ लिख दीजिए Z। इस बार देखिए माइनस में वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है, Z, क्योंकि भाई इस बार A पहले होना चाहिए, तो जो पहले ऑब्जेक्ट 1 आएगा तो माइनस वैल्यू रिटर्न कर, देखिए -25 आ गया, है ना। तो इट्स ओके, राइट, ये आपको समझ में इतना कुछ आना चाहिए। तो ये कंपेरेबल था और हम बात कर रहे थे अब कंपेरेटर की। तो कंपेरेटर ऑब्जेक्ट, कंपेरेटर इंटरफेस कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट इन java.util पैकेज में होता है और कंपेरेबल lang पैकेज में होता है। कंपेरेबल के पास एक मेथड होते हैं, कंपेरेटर के पास 2 मेथड होता है, कंपेयर और इक्वल्स, जिसमें हम कंपेयर मेथड देखेंगे और कंपेयर मेथड 2 ऑब्जेक्ट लेता है। कंपेरेबल का कंपेयर टू मेथड एक ऑब्जेक्ट लेता था, यहाँ इसके पैरामीटर में हम यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जिसको हमको कंपेयर करना होगा आपस में। कंपेयर मेथड, ध्यान रखिए, कंपेयर मेथड याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है कंपेयर मेथड, इस कंपैरेटर इंटरफेस में। गॉट इट। तो कंपैरेटर भी आपका एक इंटरफेस है। अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, खोल के डॉक्यूमेंटेशन इसका, कंपैरेटर इन जावा, चुपचाप यहाँ से आप कंपैरेटर का खोलिए इंटरफेस का, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपैरेटर इंटरफेस है। यहाँ देख लीजिए java.util पैकेज, ये ऊपर पैकेज है। मेथड्स में जाइए आप इसका, और ये मेथड में तो देखिए इसके पास कुछ अब मेथड जो हैं वो, ये कौन सा मेथड है,